हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में वित्त आयोग के बारे में क्या क्या बताया गया है। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय। तो अगर संवैधानिक निकाय है तो इसके बारे में भारतीय संविधान में व्याख्या किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, यानी कि संविधान में इसके बारे में कहाँ 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 बताया गया है। तो इसके बारे में संविधान में आर्टिकल 280 और 281 में अच्छे से डिटेल में बताया गया है। यानी कि बताया गया है कि भारत में एक वित्त आयोग होगा। आर्टिकल 280 में बताया गया है, 281 में इसके कार्य आगे हम देखते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। यह क्या है, कोएसिव जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक निकाय है एंड एडवाइजरी बॉडी है। अब एडवाइजरी का मतलब क्या हो गया कि इसके डिसीजन, एडवाइजरी का मतलब क्या होता है, सलाहकारी। कि उस बातों को सरकार माने न माने ये सरकार के ऊपर है, वो होती है एडवाइजरी बॉडी। अब जब हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यह क्या है। आर्टिकल 281 यानी कि अनुच्छेद 280 के 280(1) एक में बताया गया है कि भारत में क्या होगी, फाइनेंस कमीशन होगी। यानी कि भारत में एक वित्त आयोग होगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 एक में बताया गया। इसके बाद इसमें क्या होता है कि अब बताया गया इसी में कि इसमें एक चेयरमैन होंगे, वन चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष। यानी कि अब कमीशन है, आयोग है, तो इसमें मेंबर्स होंगे। तो एक अध्यक्ष और 4 मेंबर्स होंगे। यानी कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। अब इन दोनों का अपॉइंटमेंट यहीं पे बताया गया है कि ये जो दोनों पांचों लोग हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाए। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 282 इसमें बताया गया है कि जो इसके सदस्य होंगे, क्वालिफिकेशन इनकी क्या होगी, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी will be decided by the parliament. Decided by parliament। यानी कि भारतीय संसद क्या करेगी, भारतीय संसद के द्वारा इनकी योग्यता का निर्धारण किया जाए। ये तो बता दिया गया अनुच्छेद 282 में। अब ये डिसीजन लाने के लिए कि इनकी योग्यता क्या क्या होगी, आपका एक लाया गया था फाइनेंस कमीशन एक्ट, वित्त आयोग अधिनियम। फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 यानी कि वित्त आयोग अधिनियम 1951। अब वित्त आयोग अधिनियम 1951 लाया गया। अब इसमें देखिए बताया गया है कि इनकी योग्यता क्या क्या होगी।
तो इसके जो चेयरमैन होंगे, चेयरमैन के लिए ये कंडीशन है कि वह सार्वजनिक मामलों के बहुत ही जानकार व्यक्ति होंगे, वेल नोन ऑफ द पब्लिक इशूज, यानी कि स्कॉलर कह सकते हैं, स्कॉलर या फिर वेल नोन ऑफ पब्लिक इशूज। यानी कि जो भी मामले होंगे इसके ये क्या हो, अच्छे जानकार हो, इनके बारे में बहुत ही अच्छे से ये जानते। ये तो अध्यक्ष के लिए हो गया। अध्यक्ष के साथ साथ जो मेंबर्स हैं इनके लिए भी क्या क्वालिफिकेशन है, अदर जो है, कम से कम ये 10 सालों तक संघ सरकार या फिर किसी भी राज्य सरकार में अनुभव प्राप्त हो, 10 ईयर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि संघ सरकार या राज्य सरकार में कम से कम इनको 10 सालों का अनुभव प्राप्त हो। दूसरी बात, हाई कोर्ट के जज बनने की एबिलिटी रखते हो, हाई कोर्ट के जज बनने की एबिलिटी रखते हो, हाई कोर्ट जज एबिलिटी, यानी कि इनके अंदर योग्यता होगी ये हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, या हाई कोर्ट के जज हैं तो भी इनको मतलब कि फाइनेंस, यानी कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, और एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के बारे में इनको अच्छी जानकारी हो, तब ये फाइनेंस कमीशन के मेंबर बन सकते। इतना तो हमने जान लिया कि इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद इनका फंक्शन क्या है, फाइनेंस कमीशन का फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब वर्क, ये क्या क्या काम करती है। अब फाइनेंस कमीशन है तो ऑफ कोर्स पैसे रुपए के बारे में बात करेगी। तो यह क्या करती है कि प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है, सिफारिश करती है कि टैक्सेस को, कितने टैक्सेस या कितना पैसा अलग अलग राज्यों को दिया जाए, कितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहे, यानी कि संघ सरकार के पास। अगर किसी राज्य को विशेष जरूरत है, जैसे कोई आपदा आ गई है या किसी तरह का कोई नेचुरल घटना घट जाती है, प्राकृतिक घटना, तो उस टाइम पे हमारी फाइनेंस कमीशन ही क्या करती है, तो डिसाइड करने का काम करती है कि किसको कितना दिया जाएगा। और जब ये इतना काम कर लेती है, फिर इसके बाद यानी कि क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, ऑफ फंड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी कि ये क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में पैसे का। और ये कैसे करेगी, डायरेक्टली नहीं करेगी, ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी, सिफारिश करेगी, प्रेसिडेंट फिर क्या करेंगे, पार्लियामेंट में सबमिट करेंगे और तब जाकर वो आवंटन होगा, यानी कि इसको दिया जाएगा। अब इसके बारे में फिर आर्टिकल 275, आर्टिकल 275 में बताया गया कि इसके अगर स्टेट को पैसा देना है, स्टेट को पैसा देना है या फिर इसके जितने भी वर्कर्स हैं, अगर उनकी सैलरी पैसे के बारे में बात होती है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाएगा, यानी कि मनी या फंड टू स्टेट्स, अगर स्टेट्स को पैसा देना है तो कहां से दिया जाएगा, कंसोलिडेटेड
फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संचित निधि से पैसा दिया जाएगा। अब संचित निधि का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड को संचित निधि। संचित निधि का मतलब यह है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास जितने भी रेवेन्यू से, सेलिंग से, यानी कि जितने भी तरीके से उसके पास पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, सब क्या होते हैं? संचित निधि में जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड होते हैं। ठीक है। अब अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि यह क्या कर सकती है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को रिकमेंड कर सकती है, राज्य वित्त आयोग को यह रिकमेंड कर सकती है कि जो पंचायत है या फिर म्युनिसिपल पार्टीज हैं, यानी कि नगर पालिका और पंचायत, अगर इनको पैसे की जरूरत है तो ये रिकमेंड करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि इनको पैसे दिए जाएं इनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसे जैसे जरूरत है। ये बात बताई गई 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा। यानी कि 74th और 73rd अमेंडमेंट जब हुआ, भारतीय संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें यह भी बताया गया है कि जो वित्त आयोग है वह राज्य वित्त आयोग को यह सिफारिश कर सकता है कि वह किसी पंचायत को या म्युनिसिपल पार्टी को, नगर पालिका को अलग से फंडिंग उनकी जरूरतों के अनुसार कर सकता है। इसके बाद बताया गया है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे, इतना तो काम इन्होंने कर लिया, अगर प्रेसिडेंट की नजर में कोई अच्छा काम हो जो देश के भलाई के लिए हो, यानी कि देश की फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी? सुधरेगी, तब भी वित्त आयोग उसे क्या कर सकता है? रिकमेंड कर सकता है। प्रेसिडेंट भी रिकमेंड कर सकता है। जब इतनी रिकमेंडेशन हो जाती है तो ये अपना अलग अलग काम कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन के पास पावर क्या होती है। यानी कि अगर ये है फाइनेंस कमीशन, संवैधानिक निकाय है, तो इसके पास क्या क्या पावर्स है? पावर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, यानी कि वित्त आयोग के पास क्या क्या शक्तियां। तो देखिए, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपती है और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सौंपते हैं, दोनों के सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी कि रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, फाइनेंस कमीशन सबमिटेड टू, यानी कि रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन इज सबमिटेड टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट क्या करेगा? इसको प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट में सौंपेंगे, प्रस्तुत करेंगे। प्रेसिडेंट हमारे क्या, यानी कि फाइनेंस कमीशन ने क्या किया? रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के पास भेजा। अब प्रेसिडेंट इसको क्या करेंगे? पार्लियामेंट के पास भेजेंगे। अब पार्लियामेंट क्या करेगी कि अब इसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, कोई बेंडिंग नहीं है कि वो माने ही माने। अब पार्लियामेंट के पास दो ऑप्शंस है। अब पार्लियामेंट के पास क्या है कि दो ऑप्शंस है। एक तो होता है कि वो मान ले, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट कर ले। दूसरा होता है रिजेक्ट कर दे। अगर पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट कर लिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि जैसा फाइनेंस कमीशन ने चाहा वैसा
ओके। लेकिन अगर पार्लियामेंट रिजेक्ट करती है तो पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है कि वह बिल को या उसकी रिपोर्ट को क्यों रिजेक्ट कर रही है ये बताना पड़ेगा। इसके लिए वो बाध्य है कि अगर उसने रिजेक्ट किया है तो क्यों किया है। जब इतनी बातें वो बताएगी तब जाकर क्लियरिफिकेशन होगा। अब ये क्या होता है कि फाइनेंस कमीशन ये 5 सालों के लिए लगभग अपॉइंट किए जाते हैं फाइनेंस कमीशन में। तो हम देखते हैं हमारा पहला फाइनेंस कमीशन उन्नीस से 1957 तक चला। 1957 ये 5 सालों का टेन्योर रहा हमारा पहले फाइनेंस का। इसके जो अध्यक्ष थे चेयरमैन ये थे हमारे केसी नियोगी जी। केसी नियोगी। अब ये तो अपना हो गया पहला फाइनेंस कमीशन। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जैसे वनडे एग्जाम्स में आप जाओगे एसएससी बैंक, सॉरी एसएससी रेलवे बैंक, कहीं भी अगर वनडे एग्जाम है तो वहां पे पूछ देता है कि पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। केसी नियोगी। इसका टाइम पीरियड क्या था 1952 से 1957 तक 5 साल के। अब इसके बाद क्या है कि अब हम देखते हैं थोड़ा सा करंट के बारे में कि इसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन। अब प्रेजेंट सिचुएशन में ये है कि 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा। 15th फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन है। इसके जो चेयरमैन है ये है मिस्टर एन के सिंह। एन के। अब इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है 1 फरवरी 2021। अब ये जो रिपोर्ट सबमिट हुई है इसका क्या है कि टाइम पीरियड है कि ये 2021 से, यानी कि 2021 से 2026 तक वर्क करेगी, यानी कि इसी रिपोर्ट पे क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज में फाइनेंस कमीशन हमारा क्लियर हो गया। आगे की क्लासेस में हम अगले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।